सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी फैमिली फायर हंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हो गई थी। लिन डोंग और वू यून ने चालाकी से फायर पाइथन के फ्लैग को हासिल कर लिया था, पर ले ली ने उन दोनों को फायर पाइथन की गुफा में फेंक दिया। पर वहाँ सौभाग्य से उन्हें दो फायर पाइथन बेबी मिले जिन्हें ले बाओ हड़पना चाहता था। इसीलिए उसने लिन डोंग के साथ डील की थी कि अगर वो ले ली से जीत गया तो उसे अपना आयरन विलेज दे देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि लिन डोंग और ले ली के बीच फाइट होने वाली थी, इसीलिए वो एरिना में आ गए थे। जियो क्वीन कहता है कि हमने लिन फैमिली को थोड़ा सा लालच दिया और हमारे जाल में फंस गए। ले बाओ कहता है कि ये लिन फैमिली का लड़का कभी बाहर नहीं निकला, इसीलिए नहीं जानता कि मेरे पोते की ताकत कितनी ज्यादा है। लिन जेन तियान भी लिन डोंग के फैसले से खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि लिन डोंग को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। लिन के अंकल कहते हैं कि लिन डोंग नासमझ नहीं है, उसे ले ली की शक्तियों का अंदाजा है और उसके पास जरूर कुछ स्पेशल टेक्निक होगी, इसीलिए उसने लड़ने का फैसला लिया। लिन डोंग और ले ली अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ले ली अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी को पता चलता है कि वो क्लास 2 अर्थली युआन स्टेज में है। लिन डोंग भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो भी अर्थली युआन स्टेज में था। लिन के हैरान हुआ अपने भाई से कहता है कि कुछ दिन पहले तो ये केवल टेम्पर्ड बॉडी के 9 स्टेज पर था, ये इतनी जल्दी कैसे प्रमोट हो गया। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जब स्टोन ने किंग 10 की आईसी बॉडी से पिल रिफाइन की थी। डोंग ने वो पिल अपने पिता को दिखाई। उन्होंने उसे बताया था कि ये यिन पर्ल है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यिन एनर्जी होती है जो किसी को भी लेवल अप करने में मदद कर सकती है। इसे लेने के बाद तुम आसानी से अर्थली युआन स्टेज में चले जाओगे, पर इसकी यिन एनर्जी बहुत अराजक है, इसीलिए तुम अपने करंट लेवल के साथ इसे लेने की कोशिश मत करना। पर डोंग ने उस पिल को ले लिया था। ले ली डोंग से कहता है कि भले ही तुम अर्थली युआन स्टेज में हो पर मैं तुम्हें हरा दूंगा, और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद भी ले ली उससे जीत नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि मुझे अब अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, और वो थंडर स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करके डोंग पर हमला करने लगता है जो एक लेवल 3 की टेक्निक थी। डोंग उसके पंच को रोक रहा था और अब वो अपने मार्शल आर्ट टैलेंट का इस्तेमाल करके ले ली पर हमला करने लगता है। इससे ले ली दूर जाकर गिरता है। डोंग उसे कहता है कि हार मान लो, पर ली कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और अब वो लेवल 4 टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। इससे लिन जियो और लिन के डर जाते हैं। लिन के ले बाओ से कहता है कि यह कोई मौत की लड़ाई नहीं है, इसीलिए तुम इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ले बाओ कहता है कि मेरे परिवार के लिए हर लड़ाई मौत की लड़ाई होती है, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम खुद ही सरेंडर क्यों नहीं कर देते। लिन के अपने डैड से कहता है कि हमें सरेंडर करना होगा वरना ये ले फैमिली डोंग को मार देगी। लिन जेन तियान को ऐसा ही लगता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, पर लिन जियो उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें डोंग की काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। डोंग अब खुद को बचाने के लिए वंडर गेट सेल को एक्टिवेट करने लगता है जो लेवल 3 की टेक्निक थी। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमारे परिवार की स्पेशल टेक्निक है पर ये इनकम्प्लीट है, अगर इसने इतनी डिफिकल्ट टेक्निक सीख भी ली तो ये केवल लेवल 1 पर होगी, और ये डैशिंग लाइटनिंग के हमले को कैसे रोक सकती है। ले ली अपनी डैशिंग लाइटनिंग टेक्निक से उस पर हमला करने लगता है, पर डोंग वंडर गेट सील को एक्टिवेट कर लेता है और इसने इस सील की सेकंड स्टेज तक प्रैक्टिस की थी, इसीलिए ले ली को रोक लेता है और वंडर सील के हमले से उसे दूर गिरा देता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। ले ली उठने की काफी कोशिश करता है पर वो वापस गिरकर हार जाता है। लिन फैमिली इससे काफी खुश होती है। ले बाओ को डोंग पर काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लिन जेन तियान ले बाओ से कहते हैं कि आधे महीने में स्टीलवुड मैनर का कंट्रोल हमें सौंप देना, हर कोई तुम्हें देख रहा है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि ले फैमिली अपनी बात जरूर रखेगी। जियो क्वीन ले बाओ से कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप जैसा पावरफुल कोई और नहीं है। अभी हम इन्हें गांव सौंप देंगे पर जल्दी हम इन पर हमला करके सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। डोंग किंग 10 के साथ फायर पाइथन बेबी के साथ खेल रहा था और उसका नाम जियोयान रखता है। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जियोयान बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। उसे देखकर वो यून कहता है कि पहले कमजोर था पर अब ये बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। 15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। डोंग जियोयान के साथ अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ वो देखते हैं कि ले फैमिली ने आयरन विलेज में मौजूद स्टीलवुड मैनर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ तक उन्होंने वहाँ रहने की जमीन भी नहीं छोड़ी थी। वो वहाँ पूरी जगह को चेक करने जाते हैं। लिन जियो कहते हैं कि ये ले परिवार के लोग कमीने हैं, इन्होंने
उन्होंने जंगल को भी नहीं छोड़ा। डोंग भी जियोयान के साथ वहीं था। तभी जियोयान को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो तेजी से दौड़कर एक पहाड़ के पास जाता है और उसे खोदने लगता है। डोंग भी उसके पीछे जाता है। जियोयान को वहाँ पहाड़ में एक गुफा मिलती है। वो जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत गर्मी होती है क्योंकि वो जगह लावे से भरी हुई थी। वहाँ एक बहुत बड़े मोस्टर का कंकाल भी पड़ा हुआ था। जियोयान जल्दी से उस मोस्टर के ऊपर चला जाता है और उस मोस्टर का कोर बाहर निकाल देता है, जिसकी स्मेल से ही जियोयान यहाँ आया था। जियोयान उस सोल कोर को खा लेता है। डोंग उसके मुंह से कोर बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो उसे खा चुका था। डोंग को लगता है कि इससे जियोयान पर बुरा असर पड़ेगा, पर उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी डोंग की नजर वहाँ उगे एक फूल पर जाती है। डोंग देखता है कि उस मोस्टर का मुंह भी उसी फूल की तरफ था। इससे वो समझ जाता है कि वो फूल को ही खाने यहाँ आया होगा। तभी जियोयान को उस सोल कोर की वजह से कुछ होने लगता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। डोंग उसके पास जाने लगता है पर तभी वो फूल डोंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। उस फूल की एनर्जी से डोंग को बहुत दर्द होता है पर तभी वो टेलिस्मेन स्टोन उस फूल की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डोंग की जान बच जाती है। डोंग को वहाँ गुफा में एक चमकीला स्टोन भी मिलता है। वहीं लिन जेन तियान डोंग के खो जाने से बहुत परेशान थे और वो सभी को उसे ढूंढने को कहते हैं, पर तभी जियोयान डोंग को खींचकर वहाँ ले आता है। सभी उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, पर उन्हें कहता है कि मुझे एक स्टोन मिला है और उन्हें रेड स्टोन दिखाता है। तो सभी उसे देखकर हैरान हुए कहते हैं कि ये यांगवांग स्टोन है, जो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं था क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे मिल गया तो मुझे युआन डेन क्लास में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। डोंग उन्हें बताता है कि मुझे ये स्टोन लावा से भरी हुई एक गुफा में मिला। लिन के कहता है कि वो जगह जरूर यांग एनर्जी की खान हो सकती है। सभी से खुश होते हैं और वो जल्दी से उस गुफा में आकर खोदने लग जाते हैं, जिससे उन्हें वहाँ बहुत सारे यांग स्टोन ग्लो होते हुए नजर आते हैं। वो सभी से खुश होते हैं क्योंकि वो यांग स्टोन की खान थी। लिन जेन तियान कहते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे साथ है। लिन डोंग अब अपने रूम में आ जाता है जहाँ वो टेलिस्मेन स्टोन की मदद से उस यांगवांग स्टोन को रिफाइन करता है, जिससे वो पिल में बदल जाते हैं। डोंग देखता है कि ये पिल बहुत ज्यादा प्योर है। इन पिल की मदद से मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। डोंग अब बाहर आ जाता है जहाँ किंग टेन जियोयान को मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे नहीं पी रहा था। डोंग किंग टेन से कहता है कि तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए यह तुम्हें बहुत तंग करने लगा है। किंग टेन उसे कहती है कि पिता का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। डोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं यांग युआन पत्थरों को बेचने के लिए यहाँ शहर जाऊंगा। पैसे मिलने के बाद मैं उनसे कोई हाई लेवल मेडिसिन खरीदूंगा जिससे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अब से इस चैनल पर इस सीरीज की डेली वीडियोस आएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।